हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कैसी चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी? आई होप आप लोग जो है मन लगा के पढ़ रहे होंगे और मेरी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही है। अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और अभी खाना नहीं बनाया है। तो अभी मैंने ये न्यूट्री भिगो के रखी हुई है। तो जब तक ये भीग रही है तो सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और स्कूल से आई थी तो पढ़ने बैठ गई थी, तो वही अभी मैं मतलब इस टाइम पे मैं उत्तराखंड पढ़ती हूँ। और अभी जो है उत्तराखंड तो पढ़ ली है, पर इतना कुछ टॉपिक हैं जो उसके रह गए थे तो उसको भी कवर कर रही हूँ। साथ ही साथ जो है उसके एमसीक्यूज़ भी देख रही हूँ। हर एक एमसीक्यूज़ में सारे चैप्टर्स का ही है, सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो एक रिवीजन भी हो जाता है। पर लेकिन ये है कि रिवीजन करते समय या फिर जो एमसीक्यूज जो कर रही हूँ तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है कि किसका आंसर क्या होगा। क्योंकि वहाँ पे पढ़ा है, मुझे पता है कि मैंने पढ़ा है ये टॉपिक, पर लेकिन जैसे सन में हो गया या फिर मतलब खिचड़ी बन जा रही है, मैं ये बोलूँ तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। और ऐसा तो है कि मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया है, पर जब उससे रिलेटेड एमसीक्यूज कर रही हूँ ये तो तब दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं अभी रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है, तो अभी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हुआ है समझो। तो इसीलिए अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा, ताकि आपके दिमाग में वो छप जाए। चाहे आप उसे कहानी के तौर पे करें और चाहे जैसे भी करें वो छपना चाहिए। आप उसे बार बार लिख के कर सकते हो, मैं यही कर रही हूँ कि उसी एक चीज़ को बार बार लिख रही हूँ ताकि वो माइंड में रहे। और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो कि किसका आंसर क्या हो सकता है। और अभी उन लोगों ने जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की है या जो भी शुरुआत कर रहे हैं रिसेंटली, जिन्होंने अभी शुरुआत की है, तो मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप लोग इतना देखो, सारे सिलेबस तो हर एक सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा है। चाहे आप टीचिंग एप्टीट्यूड ले लो, चाहे उत्तराखंड, तो सबका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और सब्जेक्ट देख लो आप, 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कम समय में कवर करना बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब अच्छे से हमारा जो है कवर अप हो जाए, तो आप ज़्यादा चीज़ें समेटने की ज़रूरत नहीं है। आप कम सब्जेक्ट को ही, मतलब जैसे आप अगर आपकी उत्तराखंड अच्छी है, इंटरेस्ट है, तो आप उत्तराखंड, टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी रीजनिंग को लेके भी जो है अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर आप ज़्यादा समेटने की कोशिश करोगे तो ये है कि कोई भी एक सब्जेक्ट को आप अच्छे से फोकस नहीं कर सकते। और मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं अच्छे से कर सकती हूँ मैं उस पर और बेहतर तरीके से करूँ। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, और टीचिंग एप्टीट्यूड में बाकी तो जितने आयोग हैं, बाकी सीडीपी वाला पोर्शन है। और सीडीपी हम बीएड में भी पढ़ते आए हैं और हम सीटेट में भी पढ़ते आए हैं। तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि हम एग्ज़ाम में उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं मेरिट में अपना जो है स्थान ला सकते हैं। तो ये मेरा सोचने का वो है कि हम उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जिसमें हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो उसको और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो मेरी यही है कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे 40 मार्क्स का है तो उसमें और अच्छा करूँ, ताकि जो है कम से कम 40 ना सही तो 35 38 के अराउंड हम उसमें ला सकें। और क्योंकि हमने वो पहले भी पढ़ा है इसीलिए। और जैसे अब उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में भी काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है और मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है उसे इतना सारा कवर करना। पर लेकिन पूरी कोशिश की है जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं और उनको कवर करने की, ताकि उसमें भी अच्छा स्कोर हो सके। फिर आती है हमारी हिंदी। हिंदी तो सबकी ही हिंदी तो हम छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हिंदी में ज़्यादा टेंशन लेने की जितनी ज़रूरत तो है नहीं, पर यह है कि उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है कि अगर आप इन 3 सब्जेक्ट पे भी फोकस करते हैं, फिर बच्चा हमारा रीजनिंग, जो मैथ बैकग्राउंड वाले हैं वो रीजनिंग तो अच्छे से कर सकते हैं। पर लेकिन जिनको वीक लगता है ना, तो उसको मैं यही कहूँगी, अगर आप, जब आपको पता है कि अगर आप एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आएंगे और अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप ये कि मानो कि आप उसको स्किप कर सकते हो। उससे अच्छा आप हिंदी, अपनी उत्तराखंड और टीचिंग एप्टीट्यूड में और ज़्यादा जोर दे के उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। क्योंकि देखो, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हम एग्ज़ाम में अगर हमारा ज़्यादा टाइम ख़राब कर रहे हैं, तो उससे अच्छा ये है कि हम किसी और सब्जेक्ट में अच्छे से बेहतरीन से तैयारी कर सकें। तो जैसे मेरा जीएस वाला है, उसकी भी मैंने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है, तो मैं उसको देखूंगी पर मैं उसके मेन मेन पॉइंट से देखूंगी। बाकी मैं डीपली कुछ नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि जीएस का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि वो मैं 2 महीने में बिल्कुल कवर नहीं कर सकती। अगर उस पर फोकस करूँगी तो जो मेरी उत्तराखंड है और टीचिंग एप्टीट्यूड है, हिंदी वाला पोर्शन है, तो वो कहीं ना कहीं फिर वीक हो जाएगा, क्योंकि फिर उसकी तैयारी नहीं हो पाएगी।
तो जीएस देखूँगी, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं देखूँगी, देखूँगी उससे कुछ टॉपिक देखूँगी और मेन पॉइंट देखूँगी, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी उसमें। और बाकी रहा रीज़निंग, तो वो मेरा मैथ सब्जेक्ट है, तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं है, फिर भी जो चीज़ें हैं उसको भी मैं तैयार करूँगी। बस फरवरी से सोचा है कि रीज़निंग के लिए भी टाइम दूँ। बाकी आप लोग जिसमें बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, अगर आप जो उत्तराखंड पढ़ रहे हो तो अभी आप उत्तराखंड पे फोकस करो, उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको कवर कर लो। मतलब इतनी अच्छे से तैयारी कर लो कि आपको अपने पे कॉन्फिडेंस हो जाए कि अगर उत्तराखंड से कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। आप कभी उत्तराखंड कभी टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा मत करो। अगर आप पूरे दिन भर में 5 घंटे दे रहे हो या 6 घंटे दे रहे हो तो दोनों सब्जेक्ट को बराबर बराबर समय दे दो। अगर आपको लगता है कि उत्तराखंड हो चुका है या टीचिंग एप्टीट्यूड वाला भी थोड़ा हो चुका है तो आप अपना तीसरा सब्जेक्ट भी शामिल कर लो, हिंदी को। तो तीनों को 2-2 घंटा करके दे दो या 1-1 घंटा करके दे दो, जैसा आपको सूटेबल लगता है। तो इस तरीके से आप अपने जो है सब्जेक्ट के लिए टाइम निकाल सकते हो और उस पर इतनी अच्छी पकड़ बना लो कि अगर इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे अच्छे से स्कोर कर सको। तो यही है कि अगर आप जीएस के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो भी मत निकालिए। आप सिर्फ जो है अपने मेन सब्जेक्ट जो आपको अच्छे लग रहे हैं या आपको जो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है या आप जिस पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो उन सब्जेक्ट को आप और अच्छे से कर लो ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। आई होप आपको मैंने जो बताया है कुछ थोड़ा भी आपको जो है उससे फ़ायदा हो। क्योंकि देखो, अब लगा लो जीएस है, मैं उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकती तो मैं उसको अगर पढ़ने में टाइम वेस्ट करूँगी तो हिंदी, उत्तराखंड और ये पीछे रह जाएगा। तो इसीलिए वो मैंने स्किप कर रखा है। उसे मैं बाद में मतलब 1-2 तारीख से उसके मेन पॉइंट देखूँगी। बाकी मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाने वाली हूँ उसमें। और मेन चीज़ है कि रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन करते रहो। क्योंकि सिलेबस मतलब तीनों सब्जेक्टों का ना, हिंदी का तो चलो हम छोड़ दें, पर लेकिन सारे सन आपस में मिल जा रहे हैं और कौन सी चीज़ किसने बोली है या फिर कौन सी चीज़ किस में है वो सब घुल मिल जा रहा है। तो इसीलिए अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो ना तो उसे रिवीजन करते रहिए। क्योंकि मैंने खुद ये देखा है कि मैंने कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, पर लेकिन जब एमसीक्यूज कर रही हूँ, क्वेश्चन लगा रही हूँ तो मार्क्स कम आ रहे हैं, तो लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं वो रिवीजन की कमी है, अभ्यास की कमी है। तो बस ये है कि अभ्यास करते रहिए। और मैं भी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो यही है कि जितना मैंने समेट लिया है उस पर फोकस करूँ, उसका रिवीजन करूँ और अच्छे से उसी पे फोकस करूँ। बाकी तो यह है कि आप लोग अपनी तैयारी अपने बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको कुछ भी जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे लगते होंगे या नहीं लगते होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है या मैं जैसा कर रही हूँ मैं तो इसी तरीके से कर रही हूँ। और मेन बात, स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। क्योंकि मैंने कुछ टाइम मतलब 1-2 दिन पहले की बात है, तो काफ़ी ज़्यादा सोच के ना मतलब माइंड ऐसा हो गया था कि मतलब हो जाता है कि हम सोचते बहुत हैं तो स्ट्रेस हो जाता है, फिर पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है अगर आप स्ट्रेस लोगे। तो एकदम कूल माइंड होके अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। ऐसा सोचिए कि हम मतलब स्ट्रेस लेके मत करिए आप अपनी तैयारी, एकदम फ्री माइंड होके। क्योंकि स्ट्रेस लोगे तो आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर सकते और आप जो पढ़ोगे वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो स्ट्रेस फ्री होके ही तैयारी करना, क्योंकि मैंने भी स्ट्रेस ले लिया था और ये है कि फिर पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है और जो हम पढ़ रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता है। तो बस ये है कि अपनी तैयारी अच्छे से करिए, फुल माइंड होके करिए, स्ट्रेस लेके बिल्कुल भी मत करिए। जितना आप अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छा उसको पढ़िए और ज़्यादा टेंशन मत लो कि ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है। जितना आप पढ़ना चाह रहे हैं, चाहे अगर उत्तराखंड पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ो। और जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ चैप्टर्स हैं उसको जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, बस ये बात कहने की है। क्योंकि आप इधर उधर करोगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, समय कम है। तो कम समय में अच्छा कंटेंट लो, मतलब जो टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको पकड़ो और उसमें से ही जो है अपने नोट्स बनाओ और उसको ही अच्छे से डीपली से पढ़ लो, ताकि ये है कि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो सके, मतलब मेरिट में नाम आ सके। बस इतना है। तो चलो, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। और अगर आपको मेरी कोई भी मतलब जो मैंने बताया अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको हेल्पफुल लगती है। तो चलो, बनाती हूँ मैं खाना। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।